नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हाँ प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। पहले हमारा कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? राजस्थान की कला संस्कृति, उसके बाद राजस्थान का भूगोल, उसके बाद राजस्थान का इतिहास रहने वाला। और राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें तो अब तक हमारी 24 क्लास हो चुकी है और आज हमारी 25 नंबर क्लास है रहने वाली है। कितनी नंबर? 25 नंबर क्लास रहने वाली है। तो 24 क्लासों में हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिए? तो 24 क्लासों के माध्यम से हमने भाषा व बोलियां टॉपिक कंप्लीट कर लिया, साहित्य ग्रंथ और साहित्यकार, लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, आभूषण, वेशभूषा, खान पान, हस्तकला और चित्रकला, ये टॉपिक हमने 24 क्लासों के माध्यम से कंप्लीट कर लिए। और बात करें हम लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और कौन सा? लोक संगीत वाला, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। और आज इसकी हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। कितनी? इस टॉपिक की हमारी 3 नंबर क्लास रहने वाली है। तो जुड़ जाइए बस हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ करवाए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं। इससे आपको पता चलेगा कि पटवार एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीईटी 10+2 में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एलडीसी में किस लेवल के आते हैं। इसी प्रकार समस्त प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल लेक्चरर हो, चाहे थर्ड ग्रेड की एग्जाम की बात करें, सभी क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासों से मिलने वाले हैं। बस इन क्लासों को आप अंत तक लगा लेना। मैं पहली एक बात कहना चाहता हूं आपको कि इन क्लासों को अंत तक लगा लेना। बस अगर एक दिन आपने क्लास लगा ली ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी अहमियत रहने वाली है इन क्लासों की। और हर एग्जाम में इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन आएगा और आपको यह भी पता चलेगा कि हूबहू किसे कहते हैं ना, हूबहू छपेगा क्वेश्चन, वही इन क्लासों से सेम ऑप्शन रहने वाले हैं, सेम ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं? अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन करने वाले हैं। और देखिए कौन सी किताब हमारी रहने वाली है? यूथ कंपटीशन टाइम की बुक रहने वाली, जिसमें 273 सोलवर्ड पेपर है। वो चाहे जईए का हो, जईएन का हो, चाहे कनिष्ठ अनुदेशक का हो, कंप्यूटर अनुदेशक, एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, चाहे वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, 273 इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर शामिल किए गए हैं। और आपको ट्रिक के साथ बताई जा रही है और व्याख्या सहित बताई जा रही है। बस तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तो देखिए ये क्वेश्चन राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया और ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थानी संगीत, नृत्य, नाट्य एवं वाद्य यंत्र। तो चलिए इसका आज हमारा क्वेश्चन नंबर कितने रहने वाला है? 311 नंबर क्वेश्चन। कितना? 311 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि 310 क्वेश्चन तक हमने अच्छे तरीके से कर लिए हैं क्वेश्चन। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का पहला क्वेश्चन। वैसे 311 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये देखिए क्वेश्चन किस में पूछा गया? कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक 10/5/2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया। और क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को अंत तक देखिएगा। देखिए मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव, देखिए पहला क्वेश्चन, और पहला ही क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको किस प्रकार पता चला कि घुड़ला उत्सव कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और मारवाड़ हम किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। किसे? जोधपुर क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। तो घुड़ला नृत्य या घुड़ला उत्सव कहां का प्रसिद्ध हो गया? जोधपुर का प्रसिद्ध हो गया। पहला क्वेश्चन करने से पहले ही हमने एक क्वेश्चन कर लिया। तो देखिए इस तरीके से हम करेंगे। आगे देखिए, घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के शासनकाल में हुई थी?
कौन सा शासक है जिसके शासनकाल में घुड़ला उत्सव या घुड़ला नृत्य प्रारंभ किया गया था? कहां पर? जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में, या कह दे मारवाड़ क्षेत्र में। देखिए ऑप्शन नंबर 1 राव मालदेव, ऑप्शन नंबर बी राव जोधा, ऑप्शन नंबर सी राव रणमल, ऑप्शन नंबर डी राव सातल। तो इस क्वेश्चन का प्यारे विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑफिशियल आंसर की के साथ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा राव सातल। क्या हो जाएगा? राव सातल। देख लीजिए यहां पर आपको व्याख्या इस तरीके से करवाई जाएगी। देखिए मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव, कौन सा? मारवाड़ का प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव या घुड़ला नृत्य जिसे कहा जाता है, की शुरुआत राव सातल के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? राव सातल के शासनकाल में हुई थी। फिर देखिए 1490 के दशक में जोधपुर के राव सातल ने अजमेर के सूबेदार, कहां के सूबेदार? अजमेर के सूबेदार मल्लू खां, सीरिया खां एवं घुड़ले खां को पराजित कर 140 महिलाओं, कितनी महिलाओं को? 140 महिलाओं को मुक्त करवाया था। और घुड़ले खां के सिर को, देखिए घुड़ले खां के सिर को महिलाओं ने नृत्य किया, जो इस नृत्य में प्रारंभ माना जाता है। देखिए घुड़ले खां के सिर के खरों और महिलाओं ने नृत्य किया, जो इस नृत्य का प्रारंभ माना जाता है। क्योंकि घुड़ले खां का सिर लाया था काटकर, तो इसी के नाम पर पड़ गया कौन सा नृत्य का नाम? घुड़ला नृत्य। और इस नृत्य को कहां का प्रसिद्ध है? ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? राव सातल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अच्छे तरीके से बताया आपको। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन की व्याख्या अच्छे से देख ली, तो इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर पाओगे। देखिए घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? तो कौन से शहर से है? भीलवाड़ा से, जोधपुर से, जयपुर से या उदयपुर से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जोधपुर जिला। कौन सा जिला? जोधपुर जिला, जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए एक क्वेश्चन में व्याख्या बताई, आगे बताने की जरूरत नहीं रही। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या? नाथ द्वारा के डांग नृत्य में, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में, फिर वही बात प्यारे साथियों कि डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? तो डांग नृत्य नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। तो नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ढोल का, ऑप्शन नंबर बी मंडल का, ऑप्शन नंबर सी थाली का, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देख लीजिए डांग नृत्य कब किया जाता है, किसकी कब किया जाता है? देखिए नाथ द्वारा के डांग नृत्य में ढोल, मंडल, थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। डांग नृत्य होली पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डांग नृत्य किस आयोजन पर किया जाता है? तो होली पर किया जाता है। डांग नृत्य कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। और कहां पर है? नाथ द्वारा में। कहां पर है? नाथ द्वारा में। आगे देखिए, और स्त्री और पुरुष युगल नृत्य, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य युगल नृत्य है? तो ऑप्शन में मिल जाए आपको डांग नृत्य, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डांग नृत्य भी स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुषों के द्वारा, दोनों के द्वारा किया जाता है। और इसमें पुरुष भगवान श्री कृष्ण एवं स्त्री राधा का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। पुरुष तो क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं, और महिलाएं क्या कर लेती है? राधा का रूप धारण कर लेती है और नृत्य करती है। कहां पर है? नाथ द्वारा में। कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य। किनके द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? होली के आयोजन पर किया जाता है। अच्छे तरीके से बताया, बेहतरीन तरीके से बताया, और समझ में भी आ गया होगा। और इसी प्रकार हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो प्यारे साथियों चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक तो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती परीक्षा 2019 और एक पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वालर नृत्य। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य किस जाति का लोक नृत्य है? वालर नृत्य है कौन सी जाति का या कौन सी जनजाति का लोक नृत्य? देखिए
ऑप्शन नंबर एक भील। तो भील लोक नृत्यों की ट्रिक क्या है? गौरी गेर दियो हार पाली में, इसकी तो ट्रिक क्या है? गौरी गेर दियो हार पाली में। फिर देखिए ग्रासिया, तो ग्रासिया की क्या है? माँ गोवा में मोर जरा कुदालू, क्या थी ट्रिक प्यारे साथियों? माँ गोवा में मोर जरा कुदालू। अब देखिए गोवा नाम क्या आ रहा है? गोवा, वाह, गोवा, वाह से क्या बन जाएगा? वालर नृत्य। और किसकी ट्रिक है ये? ग्रासिया जनजाति की ट्रिक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेजा, नेजा नहीं गुज्जर, गुज्जर का प्रसिद्ध कौन सा है? चरी नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य। और कहां का है चरी नृत्य प्रसिद्ध? किशनगढ़ अजमेर का। कहां का? चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का है। जो किनके द्वारा किया जाता है? गुज्जरों के द्वारा किया जाता है। और इनकी प्रमुख कलाकार कौन है चरी नृत्य की? तो वो है फल्गु बाई। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? फल्गु बाई इसकी प्रमुख कलाकार है। कौन से नृत्य की? चरी नृत्य की। चरी नृत्य की कौन हो गई? फल्गु बाई हो गई। और मीणा का कौन सा है? नेजा नृत्य मीणाओं का है। और भीलों का भी है। नेजा नृत्य भीलों और मीणाओं दोनों का है प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ग्रासिया जनजाति का नृत्य कौन सा? वालर नृत्य। और वालर नृत्य की एक खास बात आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वालर नृत्य से। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कि बिना वाद्य यंत्र के, कौन सा? बिना वाद्य यंत्र के नृत्य किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य। और कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2 एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले इसकी थोड़ी सी और व्याख्या देख लीजिए। वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। यह स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है नृत्य बिना वाद्य यंत्र के। देखिए अभी आपको बताया था ना, बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है। और 2 अर्धवर्त बनाते हैं। बाहर के अर्धवर्त में तो पुरुष रहते हैं और अंदर के अर्धवर्त में कौन रहती है? महिलाएं रहती है। और नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। देखिए वालर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? ग्रासिया जनजाति के द्वारा। किनके द्वारा? ग्रासिया के महिला और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। 2 अर्धवर्त होते हैं। देखिए एक तो अर्धवर्त ऐसे हो गया और एक अर्धवर्त और हो गया ऐसे। इसी प्रकार बाहर तो कौन रहते हैं? पुरुष रहते हैं। और अंदर कौन रहती है? महिलाएं रहती हैं। बाहर पुरुष रहते हैं और अंदर महिलाएं रहती है। और धीमी गति से बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। अब देखिए 315 नंबर क्वेश्चन कर सहायक भर्ती परीक्षा में पूछा गया। देखिए इसी का ही क्वेश्चन है बस। निम्न में से ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? घुड़ला, वालर, गेर, गौरी। देखिए गौरी गेर दियो, गौरी गेर दियो हार पाली में, ये तो किनके हैं? बिल्लों के हैं। किनके हैं? बिल्लों के हैं प्यारे साथियों। तो वालर नृत्य मां गोवा में मोर जरा कुदा लूं, तो ऑप्शन नंबर बी वालर नृत्य इसका सही आंसर हो जाएगा। वालर नृत्य कौन सी जनजाति का है? ग्रासिया जनजाति का, जो बिना वाद्य यंत्र के स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। 2 अर्धवर्त बनाकर किया जाता है। बाहर अर्धवर्त में तो पुरुष रहते हैं और अंदर अर्धवर्त में कौन रहती है? महिलाएं रहती है। और पुरुषों के द्वारा यह नृत्य प्रारंभ किया जाता है हाथ में छाता लेकर या तलवार लेकर। बस इतनी याद रखनी है वालर नृत्य की, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में यह क्वेश्चन पूछा गया कि बिल्लों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा, बिल्लों के कौन से नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इनमें बिल्लों के नृत्य कौन कौन से हैं। तो देखिए बागड़िया नृत्य नहीं, ये तो कालबेलिया का है। किनका है? कालबेलिया का। और कालबेलिया जनजाति है, उनका नृत्यों की ट्रिक क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? बाईपास। क्या थी? बाईपास। बिल्कुल सही है। बाईपास बोले तो बा से बागड़िया नृत्य, ई से इंडूणी नृत्य, पै से पनिहारी नृत्य और सै से संकरिया नृत्य। ये तो किनके हो गए? कालबेलिया के हो गए। अब देखिए गेर भी किनका है? भीलों का है। हाथी मन्ना भी किसका है? भीलों का है। और नेजा भील और मीणाओं दोनों का है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि भीलों के
तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध का प्रदर्शित किया जाता है? गेर में नहीं किया जाता प्यारे साथियों, यही भी आपको बताया था। कब किया जाता है गेर नृत्य? होली के अवसर पर किया जाता है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और बात करें होली पर किया जाता है और मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का? मेवाड़ क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथी मन्ना। देखिए, गौरी गेर दियो हार पाली में, हार क्या गिरा था? हार, हार से हाथ से क्या बनेगा? हाथी मन्ना बनेगा। क्या बनेगा? हाथ से क्या बनेगा? हाथी मन्ना बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन की व्याख्या प्यारे साथियों, ये लीजिए इस क्वेश्चन की व्याख्या। हाथी मन्ना नृत्य नकली स्पर्धा जन्य युद्ध को प्रदर्शित किया जाता है भील जनजाति द्वारा, पुरुषों द्वारा। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। इनमें महिलाएं नहीं है। देखिए, पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर। किनके अवसर पर? विवाह के अवसर पर और घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर किया जाता है। कौन सा नृत्य है? ये है हाथी मन्ना नृत्य। देखिए, हाथी मन्ना नृत्य की एक बार फिर से बात याद रख लीजिए कि घुटनों के बल बैठकर कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मन्ना नृत्य। क्वेश्चन नंबर 1 किस अवसर पर किया जाता है हाथी मन्ना नृत्य? क्वेश्चन नंबर 2 विवाह के अवसर पर किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 और कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है हाथी मन्ना नृत्य? क्वेश्चन नंबर 5 तो भील जनजाति के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 6 कि नकली संप्रदा जन्य युद्ध कौन से नृत्य में प्रदर्शित किया जाता है? तो हाथी मन्ना नृत्य में। देखिए, इस तरीके से पढ़िएगा, आप कभी भी राजस्थान जीके में नहीं अटकोगे और धीरे धीरे पढ़िएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि आपने सुना ही होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फलोए। जी हाँ प्यार साथियों, ऋतु यानी जब आपका सीईटी का एग्जाम होगा, जब आपका पटवार का एग्जाम होगा, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और आपको जब लोक नृत्य लोक संगीत की दूसरी क्लास करवाई थी ना, तब ये क्वेश्चन आपको व्याख्या में बताया था। देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहां प्रचलित है और कैसे बताया था? पता है आपको कि पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा था, उसमें नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य है? कोई नृत्य पूछा था कि कौन सा नृत्य किया जाता है या भील जनजाति द्वारा किया जाता है, इस प्रकार क्वेश्चन था और आपको पहला ही ऑप्शन दे रखा था नाहर नृत्य। तब मैंने आपको कटाया था कि नाहर नृत्य तो नहीं होगा प्यारे साथियों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाहर नृत्य तो मांडल भीलवाड़ा का है। ये बात आपको बताई थी कि मांडल भीलवाड़ा और शाहजहां के समय प्रसिद्ध हुआ था। कहां? शाहजहां के समय प्रसिद्ध हुआ था। कौन सा नृत्य है? नाहर नृत्य। देखिए, एक ही क्वेश्चन में फिर आपको कई क्वेश्चन बता रहा हूं कि नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है और शाहजहां के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और किशनगढ़ की बात करें, किशनगढ़ का तो कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? 2-3 बार आपको बता दिया, चरी नृत्य है। चरी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? गुज्जरों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? गुज्जरों के द्वारा किया जाता है। और बात करें चरी नृत्य की, तो इसकी प्रमुख नृत्यांगना या कलाकार पूछ ले तो कौन हो जाएगी? फल्गुबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फल्गुबाई हो जाएगी इसकी प्रमुख नृत्यांगना या कलाकार। तो लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी स्टार। एक एक क्वेश्चन और पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया। कब पूछा गया? पटवार एग्जाम, वो भी मेंस के एग्जाम में। देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा मांडल भीलवाड़ा राजस्थान में प्रचलित है। यह उत्सव होली का दहन, ये भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किसके अवसर पर किया जाता है? जैसे विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चंग नृत्य भी शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, लेकिन होली के अवसर पर किया जाता है। कहां पर? होली के अवसर। इसी प्रकार गेर मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। गेर मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो होली पर कौन सा नृत्य किया जाता है? यहां पर नाहर नृत्य है। तो देख लीजिए, इसका भी सही आंसर आपको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 318 नंबर, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? देखिए, मैंने अभी कहा था ना, आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, गेर नृत्य, कौन सा नृत्य? गेर नृत्य बिल्कुल सही है। गेर नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है और होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य और विवाह पर भी ये किया जाता है। होली और विवाह दोनों पर किया जाता है। नेजा नृत्य, ये भी प्यारे विद्यार्थियों, नेजा नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है और एक प्रकार का ये खेल नृत्य है। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यह भी होली पर किया जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रिक बताई थी, कौन सी? बाईपास।
क्या बताई थी, बाईपास आपको ट्रिक बताई थी, उसमें पै से क्या बनाया था आपने, पणिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य है, पणिहारी नृत्य, यानी बाईपास। बाईपास किनके नृत्य है, कालबेलिया के। तो पणिहारी नृत्य किनका हो जाएगा, कालबेलिया का हो जाएगा। और कब गाया, कब किया जाता है यह नृत्य, जब वहां पर कोई महिला पानी लाने जाती है, यानी पानी लेने जाते समय पणिहारी नृत्य ये किया जाता है। और महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से समझ में आया। देखिए, पणिहारी शब्द राजस्थानी शब्द है जो पानी लाने वाली महिलाओं को संदर्भित करता है, पानी लाने वाली महिलाओं को संदर्भित करता है। और कौन से का प्रसिद्ध है, ये कालबेलिया समुदाय का नृत्य है। अच्छे तरीके से समझ में आया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा नृत्य, निम्न में से कौन सा नृत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है, जसनाथी संप्रदाय। तो जसनाथी संप्रदाय के बारे में आपको बताया था कि इसमें प्रमुख पीठ कहां पर है, तो कतरिया सर बीकानेर, कतरिया सर बीकानेर में जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और जसनाथी संप्रदाय किसने चलाया था, जसनाथ जी ने चलाया था। किसके द्वारा चलाया गया था, जसनाथ जी के द्वारा चलाया गया था। और जसनाथी संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो अग्नि नृत्य। कौन से जिले का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। तो बम नृत्य, बम नृत्य तो प्यारे साथियों मेवात, यानी बोले तो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। और बम का अर्थ पता है आपको क्या होता है, बम का अर्थ होता है नगाड़ा। क्या होता है, बम का अर्थ है नगाड़ा होता है। यानी बम नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो नगाड़ा या ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बम नृत्य कहां का है, अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य है, ढोल नृत्य तो कहां का प्रसिद्ध है, जालोर जिले का प्रसिद्ध है। कौन से जिले का, जालोर जिले का प्रसिद्ध है। और इसको श्रेय किनको जाता है, ढोल नृत्य को प्यारे साथियों उजागर करने का, तो मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास को। किनको, जय नारायण व्यास को जाता है। और घूमर नृत्य तो राजस्थान का सिरमौर, लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। और आपको सारे ऑप्शन बता दिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा, पुरुषों के द्वारा। कौन सा, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और नृत्य धधकते अंगारों पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्यकार अंगारों से मतीरा फोड़ना का कार्य करते हैं। तो चलिए जाट जाति का यह प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बम नृत्य। ये आ गया हमारा बम नृत्य। और देखिए बम नृत्य जो अलवर और भरतपुर में प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर बोले तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और यहां बम शब्द से क्या तात्पर्य है, बम शब्द से क्या तात्पर्य है, क्या नई फसल से है, क्या पुरुषों का सुमय से है, या भगवान शिव का उच्च स्वर से है, या नगाड़ा से है। और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी 2020 का क्वेश्चन है। तो ये बम का अर्थ होता है नगाड़ा। क्या होता है, नगाड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये व्याख्या आपको बताई दी, मेवात क्षेत्र का है, पुरुष और महिलाओं नगाड़ा ड्रम के साथ नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया, कनिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ वैज्ञानिक, और वीडियो बोले तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ऑफिसर बोले तो बहुत बड़ा ऑफिसर है ये, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इतना बड़ा ऑफिसर है, इतना बड़ा ऑफिसर है कि इसका मेंस एग्जाम इतना शानदार हुआ था प्यारे साथियों कि प्री भी पास नहीं हुआ था लोगों का। तो मेंस की तो दूर की बात है, मेंस तो बहुत एग्जाम हुआ था, बहुत शानदार एग्जाम हुआ था, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया। तो मान के चलिए ये क्वेश्चन परीक्षा हॉल में आपको कैसा लगेगा, यहां पर आसान लग रहा है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि बम नृत्य कहां का है, मेवात क्षेत्र का, अलवर भरतपुर का। लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हो ना, तब ये बम नृत्य मारवाड़ का ही आने लगता है, जालौर का भी आने लगता है, करौली का भी आने लगता है, हर जिले का आने लगता है। ये होता है एग्जाम का प्रेशर प्यारे साथियों, वो भी मेंस एग्जाम में पूछा गया। ये क्वेश्चन देखिए, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य, अभी आपको बताया था अलवर और भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सेवक हॉस्टल सुपरिटेंडेंट 2016 में भी आया, ये 2019 में आया, 2020 में आया, 2021 में आया। बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, तो अलवर और भरतपुर का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 323 नंबर क्वेश्चन,
ये बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों में गलत होने के बिल्कुल भी चांस नहीं होते। कोई कहता है ना इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए और आपके गलत होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे प्यारे साथियों। क्यों नहीं होंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए एक तो आता ना, अगर एक आ जाता आपको नहीं पता कि रणबाजा किसका नृत्य है, लेकिन और तो पता होते हैं ना आपको। मान लीजिए आपको रणबाजा नहीं पता था और आपके एग्जाम में आ गया कि रणबाजा नृत्य कहां का प्रसिद्ध है या किन के द्वारा किया जाता है, आपको नहीं आएगा। लेकिन इसमें आ गया रणबाजा, अब आपको नहीं है पता कि रणबाजा किन के द्वारा किया जाता है। ये लीजिए रणबाजा हमको नहीं पता कि किन के द्वारा किया जाता है, लेकिन और पता है हमें, तो देखते हैं। और सुमलित करना है। नंबर 1 चरी नृत्य है, इधर हमें क्या दे रखी है, जनजाति दे रखी है, तो चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का गुज्जरों के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए रणबाजा हमें नहीं पता, मान लीजिए हमें नहीं पता। फिर देखिए संकरिया, अभी आपको ट्रिक बताई थी बाईपास, क्या बताई थी, बाईपास ट्रिक बताई थी, और सह से क्या बना था, संकरिया। और किसका था ये, कालबेलिया का, तो संकरिया किसका हो गया, कालबेलिया का हो गया। और चक्री नृत्य किनका है, चक्री नृत्य है कंजर जनजाति का। हाँ धाकड़ चकराई, धाकड़ है चकराई, धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य किनका है, कंजर जनजाति का है। अब बच गया वो रणबाजा का हो जाएगा। बस हमें क्या करना, रणबाजा याद नहीं है तो नहीं है, बस हमें तो बस 3 पता है, 3 पता है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो रणबाजा नृत्य किनका हो जाएगा, चाहे रणबाजा दे दे, रतबई दे दे, चाहे मेवात का बम नृत्य दे दे, ये मेव का है और अलवर भरतपुर के प्रसिद्ध हैं ये। तो देखिए 1 नंबर में हमारा 3 नंबर आया, फिर हमारा 2 नंबर में 2 नंबर आ गया, और फिर हमारा 3 नंबर में 1 नंबर आ गया, और 4 नंबर में 4 नंबर आ गया, यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4 जिस ऑप्शन में हो वही आंसर हो जाएगा। तो 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर डी, आरपीएससी 1 रक्षक 2020 का ये क्वेश्चन है। देख लीजिए सारे के सारे चरी नृत्य गुज्जरों के द्वारा, रणबाजा मेव के द्वारा, संकरिया नृत्य कालबेलिया के द्वारा, और चक्री नृत्य कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएससी 1 रक्षक में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा गया कि निम्नलिखित में से लोक नृत्य और उसके क्षेत्र जुड़े हुए युगल में से कौन सा सही नहीं है। बस ये थोड़े से आसान नहीं होते, क्यों, तो नहीं होते तो नहीं होते, क्यों नहीं होते अभी आपको पता चल जाएगा। ये कहते हैं सभी टीचर प्यारे साथियों, लेकिन सभी क्वेश्चन आसान होते हैं जब आपने पढ़ रखा होता है, और सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट तब होते हैं जब आपने पढ़ नहीं रखा होता। अगर आपसे ये भी पूछ लेना कि गौरी नृत्य किसका है और आपने पढ़ नहीं रखा, तो मान के चलिए कभी तो आप जाओगे ग्रासिया में, कभी जाओगे डामोर जनजाति में, कभी जाओगे कौन सी जनजाति में, लेकिन आपने पढ़ रखा है ना, तो गौरी नृत्य दिखते क्या कहोगे, ओ तो बिल्ला हुई है, सारा नहीं बेरो है। सारा ने नहीं पता होता, सभी को नहीं पता होता, जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें ही पता होता है। देखिए ढोल नृत्य अभी आपको बताया था, ढोल नृत्य तो जालोर का है, ढोल नृत्य तो जालोर का है, और जय नारायण व्यास के द्वारा इसे प्रसिद्धि दिलवाई थी। डांडिया तो मारवाड़ का, डंडो तो मारा ही, यहाँ दूसरा डंडो ही मारा आपा, तो डांडिया मारवाड़ का हो गया। और कहेंगे ढोल बजे तो लोग जले, कौन जले, जलते हैं लोग, जलते हैं, ढोल बजते हैं लोग जलते हैं, यानी ढोल नृत्य जालोर का हो गया। और बम अभी आपको बताया था, बम तो मेवात क्षेत्र का, बम तो कहाँ फुड़ेंगे, अलवर और भरतपुर में फुड़ेंगे, यानी बीकानेर। तो ये गलत देर का है, तो कौन सा सही नहीं है। देखिए अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, सभी आपको याद है क्योंकि सभी आपको करवा दिए। और गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है, तो इसमें कौन सा सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमलित नहीं है, क्योंकि बम रसिया या बम नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, अलवर और भरतपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें वही क्वेश्चन संगणक भर्ती में पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है। बस बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी आसान होते हैं क्वेश्चन अगर आते हो तो। बम नृत्य भरतपुर, अलवर भरतपुर बिल्कुल से। ढोल नृत्य ढोल बजाएंगे लोग जलेंगे, यानी जालोर का है। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी का है, वही ऑप्शन है सेम के सेम। गेर, हाँ मेवात कोनी, देखो शब्द देखो बिल्कुल वही, मेवा तय की जगह क्या आता, अड़े आता। तो गेर नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है, न कि मेवात का। बस एक एक शब्द को आपको ध्यान में रखना होगा। तो कौन सा सुमलित नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सुमलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सही युग्म को सुमलित कीजिए। ये लीजिए, हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए अब तक आपको बताया मैंने, नेजा नृत्य बता दिया, भीलों का है और मीणाओं का है, दोनों का है। तो देखिए नेजा मिला दीजिए, सुमलित कर लीजिए भीलों का। इंडूणी नृत्य
कालबेलिया बाईपास, याद है ना। बस 13 ताली नृत्य रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और रामदेव जी ने कौन सा पंथ स्थापित किया था? कामड़िया पंथ स्थापित किया था। जब रामदेव जी की बात आती है तो हर बार आपको व्याख्या बताई गई है और इतनी अच्छे तरीके से बता दी, अब सभी आपको याद है। तो 13 ताली नृत्य कामड़ और वालर गरासिया, वालर गरासिया तो बिल्कुल सही है। 1 में 1 आया, 2 में 2 आया, 3 में 4 आया और 4 में 3 आ गया, यानी 1 2 4 3, 1 2 4 3। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। एलडीसी एग्जाम 2018 का ये क्वेश्चन है। फिर देखिए जयन मैकेनिकल एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा सुमलित नहीं है, तो मिला लीजिए कौन सा सुमलित नहीं है। राई नृत्य, गौरी गेर दियो हार पाली में, गौरी गेर दियो हार पाली में भील। राई तो नाम आया ही नहीं गुरुजी, अभी तक आपने नहीं बताया राई, तो छोड़ दीजिए इसको, आपको नहीं पता राई सुमलित है या नहीं। फिर देखिए वालर नृत्य है, वालर नृत्य तो ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ये तो बिल्कुल सही है। बिना वाद्य यंत्र के और किया जाता है, ये भी हमें पता है। और होली पर किया जाता है, ये भी हमें पता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, ये भी हमें पता है। और 2 अर्धवर्त में किया जाता है, ये भी हमको पता है, क्योंकि सर अभी आपने हमें बता दिया था। अब देखिए पणिहारी नृत्य, तो पणिहारी बाईपास, ई से इंडूनी नृत्य, पै से, बा से वागड़िया नृत्य, पा से पणिहारी नृत्य, ये किसका था? कालबेलियों का था। और यहां पर तो डामोर देर का है, यानी ये तो हमें गलत दे दिया। तो ये 1 नंबर तो हमें पता ही नहीं था, तो ये तो सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि हमें ये पूछा है कि सुमलित नहीं है, और सुमलित कौन सा नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर सी सुमलित नहीं है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? सही। संक्रिया भी कालबेलिया का है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। पणिहारी नृत्य कालबेलियों का है। अभी आपको यह भी बताया था, यह भी वीडियो एग्जाम में पूछा गया। देखिए रणबाजा रतबई, ये नाम लिए थे मैंने, रणबाजा रतबई लोक नृत्य संबंधित है। एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा। मेवात क्षेत्र के, कौन से क्षेत्र के? मेवात क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आंसर दिख गया क्या? कोई बात नहीं प्यारे साथियों, आपने इतनी बार कर लिया आंसर, अभी आपको पता है, चाहे दिखे चाहे ना दिखे। आरएस का क्वेश्चन है 2012 का। देखिए गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। किस प्रकार? देखिए गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र, बिल्कुल। ढोल नृत्य ढोल जालोर, बिल्कुल सही है। बम रसिया मेवात का, यहां पर क्या आना चाहिए था? मेवात आना चाहिए था। फिर देखिए डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, डांडिया मारवाड़ का। देखिए हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा और फिर भी आंसर कर दिया, इसका मतलब आपको सभी याद हो चुके हैं, तभी तो ऐसा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन करके भी आंसर गलत करते हो ना, तो याद नहीं आपको, सीधी सी बात है। और आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा और आंसर कर दें, यानी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पर पहुंच चुका है अब तो। और देखिए शेखावाटी जालोर मारवाड़ बिल्कुल सही है, लेकिन बमरस या तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, न कि बीकानेर का। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 330 नंबर क्वेश्चन पर। यह सारी व्याख्या आपको बता रखी है, अब बार बार आपको बताने की जरूरत भी नहीं रही। क्वेश्चन नंबर 330 नंबर। अब आता है इस क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अब आगे लोक नाट्य, लोक नृत्य चले थे, फिर भी आगे क्वेश्चन और आएंगे लोक नृत्यों के, लोक नाट्यों के भी आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन लोक नाट्य का है कि लोक नाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी? कौन से थिएटर की स्थापना की गई थी? राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, राज मंदिर थिएटर सवाई जयसिंह के द्वारा, पोलो विक्ट्री थिएटर सवाई जयसिंह के द्वारा, मदरसा ए हुनारी महाराजा राग सिंह द्वितीय द्वारा। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राम प्रकाश रंगमंच। किसकी स्थापना? राम प्रकाश रंगमंच की स्थापना कहां पर की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? यह की गई थी जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। और क्यों की गई थी? लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कब की गई ये भी आपको बताना था, लेकिन चूक गए। अब नहीं चुकेंगे क्योंकि व्याख्या भी हमें दे रखी है। जयपुर में की गई,
राम प्रकाश रंगमंच की स्थापना लोक नाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए राम सिंह द्वितीय के द्वारा और कब की गई? 1879 में। एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जाता है, सन भी पूछी जाती है, लगा लीजिए एक एक क्वेश्चन को स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन 331 नंबर क्वेश्चन है, आरपीएससी प्रयोगशाला साइट। और क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में रामदयाल शर्मा, किनको? रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया था। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध थे? नौटंकी कला, तबला, सितार या शास्त्रीय, क्या दीर्घ में शास्त्रीय गायन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? नौटंकी कला से संबंधित थे कौन? भरतपुर जिले के पंडित रामदयाल शर्मा। कौन से जिले से संबंधित है? भरतपुर जिले से। कौन? पंडित रामदयाल शर्मा। और नौटंकी कला की प्रसिद्ध है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नौटंकी अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर की प्रसिद्ध है। और रामदयाल शर्मा को पद्मश्री 2022 से नवाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 332 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी OAO के एग्जाम में पूछा गया कि चार बेंत क्या है? चार बेंत क्या है? नाथ समुदाय से जुड़ा हुआ नृत्य, गैर नृत्य का प्रयुक्त वाद्य, गरासिया जनजाति से जुड़ा गीत या काव्य से भरपूर एक लोक नाट्य विद्या? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, चार बेंत। और कहां का प्रसिद्ध है? चार बेंत है टोंक जिले का प्रसिद्ध। कौन से जिले का? टोंक जिले का। देखिए चार बेंत, एक बेंच है, एक बेंच पे चार बैठ जाओ, बैठने की जगह तो तीन है लेकिन एक बेंच पे चार बैठ जाओ, कोई भी मुझे नहीं टोकेगा क्योंकि मैं आपका क्या हूं? गुरुजी हूं। और गुरुजी ने एक बात जो कह दी ना सो कह दी, एक बेंच पर सभी चार चार बैठ जाओ, चार चार बैठ जाओ और मुझे कोई नहीं टोकेगा, मुझे कोई भी नहीं टोकेगा। यानी चार बेंत टोंक जिले की प्रसिद्ध है। चार बेंत कौन से जिले की? टोंक जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो एग्जाम 2021 में लोक नाट्य चार बेंत किस शहर से संबंधित है? तो टोंक जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, चार बेंत टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में पूछा गया 333 नहीं 334 नंबर क्वेश्चन, लोक नाट्यकार दूलिया राणा एवं नानू राम किस ख्याल से संबंध है? दूलिया राणा, दूलिया राणा और नानू राम किससे संबंधित है? जयपुरी से, कुचामनी से, हेला ख्याल से या शेखावाटी से? तो आप सभी को बताया था कुचमानी, कुचामनी, कुचमाद कुण करे प्यारे साथियों, जो लच करे, यानी इसका संबंध तो लच्छी राम से है। किससे? बस याद करना है मैं तो, कुचमाद कुण करे जो लच करे, यानी कुचमादी होगा वो टाबर ज्यादा लच्छी करेगो नहीं, तो कुचामनी ख्याल के तो लच्छी राम हो गए। लेकिन दूलिया राणा और नानू राम किसके? ये है शेखावटी ख्याल के। कौन से? शेखावटी ख्याल के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए यहां पर व्याख्या, जयपुरी ख्याल के तो कौन है? गुणीजन खाना के कलाकार, कुचामनी ख्याल के लच्छी राम, हेला ख्याल शायर हेला। देखिए हेला ख्याल, कोई कहता है कि मैं बड़ी सोहनी शायरी गाऊं, अरे गाड़ के लाग जा, हिल्ला मार लाग जा कि मैंने वो कर दिया और वो कर दिया। जैसे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। ये होगी प्यारे साथियों शायरी। और हेला देकर बोलिए, जोर से हेला लगा लीजिए एक बार, हेला शायर, हेला शायर, बस इस प्रकार याद रख लीजिए। और शेखावाटी, दूलिया राणा, सोहनलाल और नानू राम इनका संबंध इससे है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरमैन सीधी भर्ती में यही पूछ लिया गया कि नानू राम किस ख्याल से संबंधित है? तो शेखावाटी ख्याल से। तुर्रा कलंगी ख्याल तो मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है। जयपुरी ख्याल तो जयपुर की है। कुचामनी ख्याल कहां की प्रसिद्ध है प्यारे साथियों? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको बताया था कुचामनी ख्याल कहां की प्रसिद्ध है, बता रखा है आपको 3 नंबर क्लास में, तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है? शिव के रूप में, भैया के रूप में, खिलार के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो किस नाम से या किस पात्र के रूप में जाना जाता है? खिलार। और रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? रम्मत बीकानेर, आचार्यों के चौक बीकानेर की प्रसिद्ध है और जैसलमेर जिले की प्रसिद्ध है। दोनों आपको ऑप्शन में मिल भी सकते हैं, एक भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो
तो प्यारे साथियों दोनों भी ना मिले तो इनमें से कोई नहीं होगा, दोनों ही ना मिले तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो बीकानेर और जैसलमेर की क्या है, रम्मत प्रसिद्ध है। बीकानेर और जैसलमेर की तो रम्मत प्रसिद्ध है और इसके प्रमुख कलाकार भी आपको बताए जाएंगे। रम्मत लोकनाट्य का उद्भव होली के अवसर पर, कब है, होली के अवसर पर जैसलमेर और बीकानेर में होने वाली लोक काव्य प्रतियोगिताओं से हुआ है। संगीत नाट्य निभाने वाले पात्र खेलार के रूप में जाना जाता है। रम्मत का मुख्य वाद्य नगाड़ा और ढोलक आदि होते हैं। मनी व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुवा महाराज आदि प्रमुख रम्मत लेखक है। रम्मत के प्रमुख लेखक देखिए, सुवा महाराज, फागू महाराज, तुलसीराम और मनीराम व्यास का संबंध किससे है हमारा, ये है रम्मत से। ये देखिए आ गया ना क्वेश्चन, बस 2016 का क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था, तो बीकानेर और जैसलमेर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लाइव स्टॉक पशुधन सहायक में पूछा गया और ये पशु परिचर में भी आ सकता है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि लाइव स्टॉक में आ गया और पशुधन सहायक में आ गया, दोनों ही पशु से संबंधित है और पशु परिचर भी किससे संबंधित है, पशुओं से है। तो ये भी आ सकता है आपका क्वेश्चन पशु परिचर के एग्जाम में। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। भवाई नाट्य शैली, कौन सी, भवाई नाट्य शैली जो राजस्थान का प्रसिद्ध है और मेवाड़ क्षेत्र का भी प्रसिद्ध है। अंजना सुंदरी, मैना सुंदरी, जसमा ओडन या रासधार, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जसमा ओडन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जसमा ओडन। और देख लीजिए शांता गांधी, जसमा ओडन शांता गांधी द्वारा लिखा गया एक लोक नाट्य है जो भवाई शैली में लिखा गया। कौन सी शैली में लिखा गया, भवाई शैली में लिखा गया। यह गुजरात की सीमा से लगे राजस्थानी क्षेत्रों में खेला जाने वाला प्रसिद्ध नाटक है और विषय आम आदमी के संघर्ष से संबंधित है। निम्न उच्च वर्ग में संघर्ष दर्शाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है, बागाजी, कौन है, बागाजी। उदयपुर संभाग में भवाई जाति का लोक नाट्य है और कर्षण व्यास छंगानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन, कर्षण व्यास छंगानी भवाई नृत्य से संबंधित है। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पहला तो ये रहा कि भवाई नाट्य उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है यानी मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, सीधी बात। जन्मदाता बागाजी। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है या प्रमुख नृत्यकार कौन है, कर्षण व्यास छंगनी। और जसमा ओडन किसके द्वारा लिखा गया, शांता गांधी द्वारा लिखा गया जो भवाई शैली में लिखा गया था। कौन सी शैली में, भवाई शैली में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ अभियंता और जयन सिविल डिग्री एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्यों से संबंध है, भवाई लोक नृत्यों से संबंधित है। फलकूबाई नहीं, चरी से है। शांता देवी, कर्षण व्यास छंगानी या मांगी बाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। भवाई लोक नृत्य से कर्षण व्यास छंगानी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 340 नंबर क्वेश्चन, कोई बात नहीं आंसर दिख गया तो आरपीएससी आरएएस 2000 और 1999 का ये क्वेश्चन है। भवाई नाट्य के जन्मदाता है कौन, बागाजी। अभी आपको बताया था अली बख्शी ख्याल तो अली बख्शी के द्वारा चलाई गई थी। लच्छी राम तो कुचामनी ख्याल है। गोपाल हरि गोपाला, हरि गोपाला, हरे नारायणा। लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में प्यारे साथियों कि क्या लिखना है कमेंट बॉक्स में, ओम नमः शिवाय। क्यों, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 341 नंबर क्वेश्चन, और 341 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। लोक नाट्य, रम्मत बीकानेर जैसलमेर, स्वांग भीलवाड़ा की ख्याल, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल गनी है, लेकिन ढाड़ी आपने आज तक नहीं सुनी होगी राजस्थानी लोक नाट्य, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 342 नंबर क्वेश्चन, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया कि लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विधा पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। पूर्वी राजस्थान से, रम्मत बीकानेर जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान की, तुर्रा कलंगी मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है यानी दक्षिणी राजस्थान के, नोटंकी, नोटंकी अलवर भरतपुर, ठीक है प्यारे साथियों। गौरी मेवाड़ क्षेत्र की प्रसिद्ध है, ये दक्षिणी राजस्थान, ये दक्षिणी राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान की कौन सी आ जाएगी, नोटंकी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। कनिष्ठ अनुदेशक में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और नौटंकी देखिए भरतपुर की प्रसिद्ध है, 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं, नौटंकी। और नौटंकी का जनक भरतपुर के भूरी लाल को माना जाता है, भरतपुर के भूरी लाल को नौटंकी का जनक माना जाता है। गुलाल बाई एवं कृष्णा कुमारी नौटंकी लोकनाट्य हेतु प्रसिद्ध है। देखिए नौटंकी, नौटंकी की बात करें, नंबर 1
पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नाट्य। नंबर 2, हाथरस शैली में प्रिय है। हाथरस शैली राजस्थान में लोकप्रिय नौटंकी की हाथरस शैली, और भरतपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। और बात करें, इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नौटंकी के जनक भूरीलाल को माना जाता है। गुलाल बाई और कर्षणा कुमारी नौटंकी के लोक नाट्य हेतु प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला में पूछा गया कि गुलाल बाई और कर्षणा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग के लिए, या फिर बात करें नौटंकी लोकनाट्य के लिए, गौरी के लिए, ख्याल के लिए? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौटंकी लोकनाट्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये फिर आ गया, नौटंकी कहाँ का है? भरतपुर का है। अब आता है 345 नंबर क्वेश्चन है, जयन सिविल डिग्री के एग्जाम में बिंदोरी कहाँ का लोक नृत्य? बिंदोरी कहाँ का है? बिंदोरी कोई बंदोरो नहीं, याद रखो, बिंदोरी बंदोरो। बंदोरो कदर निकला है ब्याह पहला, यानी जाला दे के बुलाने लाग रहे, कहने आजा तेरो बंदोरो मैं काटूँ, आजा तेरो बंदोरो मैं काटूँ, बस याद करना है हमें। तो बिंदोरी, झालावाड़, झालावाड़ यानी जाली देने लाग रहे, आजा 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 तेरो बिंदोरो तो मैं ही काट दूंगा, तेरो बंदोरो तो मैं ही काट दूंगा। किशनगढ़ चरी नृत्य, जयपुर जयपुरी ख्याल। जोधपुर का क्या प्रसिद्ध था? जोधपुर का अभी आपको बताया था, गुड़ला महोत्सव प्रसिद्ध है, या गुड़ला उत्सव या गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध जोधपुर का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिंदोरी, झालावाड़। और किनके द्वारा? पुरुषों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। और यह नृत्य देखिए होली या विवाह उत्सव पर किया जाता है। नृत्य की धोती कुर्ता पहनती है और समय में नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जालोर का ढोल नृत्य। देखिए ढोल बजेगा तो लोग तो जलेंगे। ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। किस शैली में आयोजित होता है? तो कौन सी शैली में? नाहर में, धूणा में, या धूम्ब में, या थाकना? धाकना शैली। कौन सी शैली? धाकना शैली में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, हथकरघा निरीक्षक भर्ती 2018 का ये क्वेश्चन है। तो अभी तो आपके 4 ही क्वेश्चन और शेष बचे आज के लिए। तो अभी और क्वेश्चन बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुए, न्यू मान लियो कितना कराएंगे, लगभग 400 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अभी आए हम 347 नंबर क्वेश्चन पर, तो लगभग अभी 50-60 क्वेश्चन और बाकी हैं, जो हम कल भी करेंगे और परसों भी कर लेंगे। यानी 2 दिन में आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। विवाह आदि मांगलिक अवसर पर सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ढोल नृत्य एक मुखिया 4-5 लोग होते हैं बस। दाखना शैली में बजाया जाता है। ढोल कौन सी शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में बजाया जाता है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? जालोर का प्रसिद्ध है, और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य और विवाह के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य। भीलों का देख लीजिए, रम्मत बीकानेर जैसलमेर, यहां तो भील है नहीं। तमाशा जयपुर, यहां पर भी भील तो है। फिर देखिए स्वांग की बात करें तो स्वांग तो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और गौरी तो भीलों का लोक नृत्य भी है और लोक नाट्य भी है। तो गौरी गिर त्योहार पाली में याद है ना आपको? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आरएस 2012 का ये क्वेश्चन है। आरएस 2012 का 348 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर की है क्या? तो धौलपुर भरतपुर दे दिया, कोई बात नहीं। रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की। तमाशा तो जयपुर के प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी मेवाड़ की प्रसिद्ध है। यानी पहले में आया हमारा 4 नंबर, फिर हम आया 2 नंबर, फिर आया 3 नंबर और फिर आया 1 नंबर, यानी 4 2 3 1, 4 2 3 1 जिसमें आपको दिखाई दे वही आपका आंसर। 4 3 ये नहीं है, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 339, और हमें क्या करना है? सुमलित करना है। तो कर दीजिए सुमलित। कुचामनी ख्याल, कुचामनी कुचमाद कुण करे जो लच्छी करे, सागे लच्छ भी करे वो कुचमाद दियो वो टाबर। शेखावाटी दूलिया राणा नानू राम थे, दूलिया राणा और नानू राम थे। रम्मत तो तेज कवि जैसलमेरी और तमाशा वंशीधर भट्ट परिवार तो प्रसिद्ध है ना किसके लिए? तमाशा के लिए, और तमाशा जयपुर के हैं। रम्मत बीकानेर जैसलमेर के। शेखावाटी के हो जाएंगे। तो 1 नंबर में क्या आया? 1 नंबर आया। फिर देखिए 2 नंबर में आया हमारा 4 नंबर, फिर 3 नंबर में हमारा क्या आया? 2 नंबर, और फिर डी में क्या आया हमारा? 3 नंबर, यानी 1 4 2 3। 1 4 2 3 जिस आंसर में आपको दिखाई दे वही आंसर। और आरपीएससी 2018 के क्वेश्चन है 1 4 2 3।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कनिष्ठ लिपिक अभियंता 2022 का क्वेश्चन, और करना है आपको कमेंट करके। ये लीजिए प्यारे साथियों, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको आज की क्लास किस प्रकार लगी। अगर आज की क्लास वास्तव में आपको अच्छी लगी हो और पिछली क्लास अगर आप वास्तव में देखना चाहते हो और आने वाली क्लासें भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम हमारा ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्यारे साथियों रिवीजन करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।